नमस्कार, नवभारत टाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। अभी हम सिवान के प्रतापपुर में हैं और यह पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का गांव है और उनके साथ हमारे साथ उनकी पत्नी हिना साहब हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से आरजेडी की उम्मीदवार भी थे। इस बार मैम क्या माहौल है यहाँ पर? जी बहुत अच्छा है। महागठबंधन का इस बार बहुत अच्छा माहौल है। थोड़ी नाराजगी भी है, खासकर आपके जो कौम के लोग हैं उनमें, मतलब आपकी पार्टी के प्रति थोड़ी नाराजगी है कि सिर्फ वोट बैंक के तौर पे हमारा इस्तेमाल करते रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। हमारे खासकर हमारे विधानसभा में या मेरे पूरे जो मेरे जिला के 8 विधानसभा में कोई नाराजगी नहीं है। कंपटीशन तो हर जगह होता है। असुद्दीन ओवैसी भी मैदान में हैं, उनके उम्मीदवार भी, खासकर सिवान तो आपका गढ़ रहा है, लेकिन आपके उम्मीदवारों के लिए उनके जो उम्मीदवार हैं कितने चुनौतीपूर्ण? नहीं, बिल्कुल नहीं चुनौतीपूर्ण है। सिवान में तो सीधी सीधी बात है कि शुरू से आरजेडी का गढ़ रहा है। ये अलग बात है कि परिस्थिति बदली और दूसरे दल के जो लोग हैं उनका जीत हासिल हुई। उसमें क्या कह सकते हैं, बदलाव होती रहती है। इस बार क्या हवा है? महागठबंधन को कितनी सीटें सिवान में? अरे आप भी कैंपेन कर रही हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से मैं तो 8 ही पे जीत हासिल करना चाहती हूँ और उम्मीद भी है कि मिलेगी। मैम कितने कमी खल रही है मोहम्मद शहाबुद्दीन की? जी, राजनीति और वो फैमिली में दोनों में बहुत बड़ी कमी है। उस कमी को हम पूरी नहीं कर सकते। अभी हाल में आपके उनके पिताजी का निधन हुआ था, तो शायद चर्चा थी कि पैरोल पे बाहर आ सकते हैं। जी, तो आ रहे हैं क्या? देखिए, अब तो न्यायालय का है। न्यायालय से हमें उम्मीद है। हम लोगों ने शुरू से ही न्यायालय पे भरोसा रखा है, तो ऊपर वाला चाहेगा। 3 तारीख को डेट है, अगर मिलना चाहे तो मिल सकता है। क्योंकि हमारी जो ये पैरोल की जो प्रक्रिया है तो वो तो हमेशा से मतलब जो जेल मैनुअल से है, 8 चीज़ों में पैरोल मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी कैदी हो, सज़ा याफ्ता हो या बगैर सज़ा याफ्ता हो, दोनों को पैरोल मिलता ही मिलता है। माँ बाप की डेथ हो या बीमारी सीरियस हो या पत्नी की हो, भाई की हो, बच्चों की हो, और खुशी में भी मिलती है। बच्चों की शादी ब्याह हो तो उसमें भी मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है न्यायालय से मुझे मिलेगा। दूसरा एक चीज़, जब 2016 में उनको जमानत मिली थी, तब जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ था, भागलपुर सेंट्रल जेल से जब निकल कर सिवा तक आए थे, तो फिर अगर इस बार आते हैं तो उसी तरह की तैयारी होगी? क्योंकि जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ था और जो भीड़ उमड़ी थी उस पर काफ़ी विवाद हुआ था, और ख़ासकर जिस तरीके से जो विरोधी लोग हैं वार किए थे, उस तरीके से आपकी पार्टी उन्हें डिफेंड नहीं कर पाई थी। देखिए, पार्टी की तो बात अलग है। उस दफ़ा 2016 की बात अलग थी, क्योंकि वो बेल मिला था, हाई कोर्ट से मुझे बेल मिली थी, तो वो खुशी की बात थी कि अपने घर लौट आए 14 साल में। तो 14 साल का एक वक्त होता है, वो लौटने की खुशी थी। और जायज़ सी बात है कि जो इंसान 20 साल तक पॉलिटिक्स करता है और जो अपने कॉलेज के वक्त से ही पॉलिटिक्स में ना रहकर सेवा भाव से सभी की खिदमत में लगे रहते थे, तो सभी की मोहब्बत थी। पूरे हमारे हिंदुस्तान भर से सभी को खुशी थी, तो सभी लोग शामिल हुए थे, इसलिए लंबा काफिला हो गया था। लेकिन इस बार अलग बात है। इस बार मेरा जो फैमिली है बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहा है। हमारे यहाँ 3 हादसे हो गए एक ही साल में, तो अब पैरोल नहीं मिला। उम्मीद है इस बार कहीं
जो हम लोग के यहाँ वो 40वां का फातिहा होता है, अभी उनके फादर का अभी हम लोगों को करना था, हम लोगों ने 27 का डेट दिया था, लेकिन घर में कोई गार्जियन नहीं होने की वजह से नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि गार्जियन की ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में हमारे जो बड़े थे वो चले गए, तो हमारे यहाँ कोई बड़ा गार्जियन नहीं है, तो उनके रहते में ये होता है फातिहा जो है 40 का। इसलिए हम लोगों ने डेट आगे बढ़ा दी, उसमें बढ़ाई जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है, पर उनका आना ज़रूरी है। मुझे भी लगता है कि इस बार मिलेगा। तो फिर उसी तरह से वेलकम होगा यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस तरह का माहौल नहीं है। इस वक्त गम का माहौल है। हमारे घर में इतनी सारी परेशानियां हैं कि गम के माहौल में इतना जश्न तो था ही नहीं, पर लोग का हुजूम जो था मेरे ख्याल से उतना तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो हमारे ज़िले के लोग हैं वो सब कोने कोने से तो चाहेंगे ना कि एक नज़र उनको देख ले, उनकी हालचाल पूछ ले, अपनी बता दे, ख्वाहिश तो होगी ना सबको। लेकिन एक और सवाल है कि जिस दौर से अभी आपका परिवार गुजर रहा है, तो तेजस्वी यादव जब से मोर्चा संभाला, कभी मतलब आप लोगों से बातचीत होती है या यहाँ पे खैर खिदमत मतलब हाल जानने आए जब सिवान दौरे पर आए? तो नहीं, बातचीत तो हमेशा होती है, और अभी तो दौरा उनका हुआ ही नहीं सिवान का दौरा जो हुआ था बीच में, तो वो तो आए ही थे मेरे यहाँ जिस वक्त मेरे फादर इन लॉ जिंदा थे। आपकी लड़की की भी मतलब राजनीति में एंट्री की बात कही जा रही है, कई जगहों पे सक्रियता उनके दिखी भी है, तो है क्या? नहीं, मेरे बच्चे का ऐसा कोई राजनीति में एंट्री नहीं है। अपने विधानसभा में अपने दोस्तों के साथ अपने लोगों के बीच में जाना आना हो रहा है। जो छोटी बड़ी कहीं पे रह जा रही हैं, मान मनोबल नहीं कहते हैं, पॉलिटिक्स में लोग छोटी छोटी बातों को ईगो बना लेते हैं, तो जायज़ सी बात है कि इसी सरजमी का वो है, तो उसको भी ख्वाहिश है कि जब हम लोग उसके तो दादा हुए हरिशंकर दादा को वो चाह रहा है कि भारी से भारी मतों से वो जीता है, उनकी जीत सुनिश्चित हो। युवाओं में काफ़ी क्रेज है। मुझे याद है करीब 2 साल पहले की घटना है, एक बार वो पटना यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ का चुनाव चल रहा था तो गए थे, तो काफ़ी हुजूम उमड़ा था। तो इस बात का संकेत माना जाए कि अभी नहीं ठीक है, अगले चुनाव या 1-1.5-2 साल में फिर राजनीति में आएंगे फुल टाइम पॉलिटिक्स में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो उसके एजुकेशन चल रहे हैं, और पॉलिटिक्स में आना ना आना उनका अपना फैसला होगा। अभी मेरी फैमिली में ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस बार आपकी भी चर्चा था कि आप भी मतलब विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं लोकसभा चुनाव के बाद, तो मतलब क्या हुआ? नहीं, वो चुनाव लड़ने की नहीं थी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का मैसेज आया कि मतलब चुनाव हम अपने विधानसभा से लड़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा दूसरे दल के लोग मैसेज को फैला दिए थे कि माननीय हरिशंकर जी जो विधायक हैं वो नहीं जीत पाएंगे, तो उनको भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे मैसेज करवाया कि कह दो कि वो हिना को कि वही अपना नामांकन करे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, विधानसभा जो हमारे माननीय विधायक हैं वही लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो फिर 2024 की तैयारी आप करेंगे? अभी कोई इरादा नहीं है, आगे देखते हैं, जो जैसे हमारे पार्टी का होगा सोच, उसी सोच के साथ मैं भी रहूँगी। तो आपको लगता है कि हर मोर्चे पे आपके साथ पार्टी खड़ी है? मतलब जिस तरीके से लालू यादव करते थे, जो सांसद थे उनका डिफेंड, उनके लड़के मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखता है। देखिए, अभी उन्हें मौका नहीं मिला है डिफेंड करने का, मौके मिलेंगे तो वो भी करेंगे। 2016 में तो मिला था जब सरकार में नहीं, तो लालू जी भी तो बाहर थे, तो उन्होंने कहा ही था कि हाँ मैं ही उसका नेता हूँ। वो साहबू ने ठीक कहा, उन्होंने तो कहा था, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कहा कि नहीं वो गलत बोला है या गलत तरीके से इसको किया। हमने तो उन्हें मुख्यमंत्री माना ही, माननीय नीतीश कुमार जी को, लेकिन जो नेता की बात थी तो नेता नहीं माना,
क्योंकि हम जिस पार्टी के हैं, मेरा जो वसूल है उस वसूल के साथ हमारे माननीय लालू जी ही नेता हैं। अब आप लोग को नीतीश कुमार पे भरोसा होता है? देखिए, भरोसे की बात नहीं है, भरोसा क्या है, जो उनका काम रहा है 15 साल में वो सभी को दिख रहा है। और दूसरा, एक सिवान में माले से आप लोगों का काफ़ी अदावत रहा। इस बार मतलब वोट साथ साथ हैं दोनों, तो क्या चुनौती है, मतलब कैसे अपने समर्थकों को समझाएंगे? क्योंकि काफ़ी माले के लोग भी काफ़ी मोहम्मद शहाबुद्दीन का विरोध करते थे और कई ऐसी घटनाएं घटी सिवान में जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। देखिए, माले का अपना एक सिद्धांत रहा है, उन्होंने भी, वो सोशलिस्ट हैं, हमारी भी सोच सोशलिस्ट की है। हम कभी किसी जाति धर्म के प्रचार प्रसार में नहीं रहे। हम सभी को एक समाज के एक आसमान के नीचे जितने भी लोग हैं हमारे ज़िले में, सब मेरे अपने हैं, सबको मैं एक समान देखती हूँ और एक ही समान संबोधन भी करती हूँ। आज तक आपने कभी मेरी भाषा को नहीं देखे होंगे कि मैं किसी दल के नेता का नाम लेकर उस पर तीखा प्रहार करूं, कभी करती हूँ? तो सिवान जिले के जितने भी हमारे लोग हैं सब मेरे अपने हैं। रह गई माले की बात, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अभी हम लोग गठबंधन में हैं और उन लोगों की जो सोच है, जो ज़मीनी उन लोगों की पकड़ है, वो हमारे पार्टी के लिए अच्छी है, और मेरी जो पार्टी की जो सोच है, जो ज़मीनी पकड़ है, जो सभी समुदाय को लेकर चलते हैं, वो उनके लिए फ़ायदा है। इस बार वोट मांगने जाएंगे भाकपा में माले के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए? जी, हम कल गए थे जीरादेई में अमरजीत कुशवाहा के लिए, तो और एक रोज़ हम लोग धुरौंदा में भी गए थे अमरनाथ यादव के लिए। अच्छा, अभी जो आपके खासकर जो आपके कोर वोटर हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, यादव वोटर हैं, उनके बीच में एक जो मैसेज स्प्रेड है कि मतलब शहाबुद्दीन की अनदेखी हुई है पार्टी में अब, तो उनको कैसे आप समझा रही हैं? देखिए, अनदेखी और देखी की बात अलग है और न्यायालय का मसला अलग है। अब हमारे लोग इनोसेंट हैं, वो लोग कहते हैं कि वो क्यों जेल में हैं, जब वो पार्टी के लिए इतना मेहनत एज डे हम लोग सभी को जोड़ने का काम करते हैं, तो वो जेल में क्यों हैं? जेल का से छोड़ना न्यायालय का काम है ना। न्यायालय हमें छोड़ेगी तो हम घर आएंगे, न्यायालय पकड़े रहेगी, नहीं बेल देगी तो जेल में रहेंगे। इसमें पार्टी की क्या भूमिका है? तो शहाबुद्दीन की जो छवि रही और आप लंबे टाइम से उनके साथ हैं, तो उस छवि की वजह से आपको कभी लगा कि मुझे मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर सिर्फ विरोधियों का? देखिए, ये चुनावी भाषा है उनकी, शुरू से ही वो चुनावी भाषा को ये एक अपना बना लिए हैं कि इस भाषा को बोलेंगे तो पब्लिक एक होगी, तो उससे क्या होगा कि जाति धर्म का बंटवारा होगा और उससे हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसलिए एक वो लोग एक बना लिए हैं कहानी, और उसी कहानी के प्रचार प्रसार में वो लोग लगे रहते हैं। नहीं तो अगर आप छोटे से छोटी जगह जाएं जहाँ पे इन लोगों की पहुँच नहीं है, वहाँ जाकर पूछेंगे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने आपके गांव में कभी कोई काम किया, तो उनसे पूछिए कि वो किए कि नहीं किए। उनकी जो सोच थी, जो वो सिवान को इतनी तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते थे, जहाँ पर सारे एजुकेशन के हब हों और छोटे छोटे उद्योग कल कारखाने भी हों, जो हमारे भाई ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों उसमें भी वो रोज़गार अपना हासिल कर सकें। लेकिन सोच की अभी शुरुआत हुई थी, आगे अभी बहुत कुछ करना था, तो वो अधूरा रह गया। मैं भी यही सोचकर घर से निकली थी कि देखिए, मैं भी परिस्थितियों के कारण ही घर से निकली थी कि जैसे कि अगर मानिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश नहीं आता, उनका हुक्म नहीं आता कि हिना ही चुनाव लड़ेगी, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा लोकसभा का चुनाव,
तो मैं घर से नहीं निकलती। मैं तो एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ होने की वजह से मुझे दूर दूर तक राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, वास्ता नहीं था। एक अब आप आखिरी सवाल, आप अपने पति की राजनीतिक विरासत को अब आगे बढ़ा रही हैं, एक जो बाहुबल वाली उनकी छवि है, उस छवि से कैसे छुटकारा दिलाएंगे? अच्छा, बाहुबल का मीनिंग क्या होता है? बाहुबल मीन्स क्या होता है कि आप सभी के बारे में सोचें, सभी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, आने वाले जनरेशन के बारे में सोचें कि हमारा जनरेशन आएगा तो वो क्या पढ़ेगा, कि कैसे उसको रोजगार मिलेगी। ये बाहुबल है क्या? अगर आज ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं, जी, हत्या के मुकदमे हैं चीजों के, तो उसको क्या कहेंगे? अच्छा, हत्याएं के जो मुकदमे उस वक्त होते थे, तो जो दल अभी आपके सरकार में है, चाहे वो सेंट्रल में हो या यहाँ हो बिहार में, तो वो लोग उस वक्त भी वही काम करते थे जो आज कर रहे हैं। आज अगर कहीं कोई हत्याएं होती हैं तो होता है कि आपसी रंजिश और ज़मीन जायदाद का झगड़ा है। क्या इससे पहले कभी ज़मीन जायदाद का आपसी रंजिश का नहीं होता था? आज अगर हमारी बच्चियों के साथ गलत हो रहे हैं तो क्या इसमें इन लोगों का नहीं है रोल? इन लोगों को नहीं बचाना चाहिए? इसका मतलब है सीधे सीधे, जैसे आपने मुजफ्फरपुर का कांड सुना होगा। मुजफ्फरपुर में कौन था? माननीय नीतीश जी की जो उनकी विधायिका और मंत्री थी, उनके पति थे। अगर उसमें इस गंदी हरकत में हमारे कोई पार्टी का होता छोटा सा भी वर्कर, तो इस वक्त इतना बड़ा हवा बना रहता कि हम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो आज भी एक भी पेपर और मीडिया से में वो टीवी में एक भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता है कि सिवान के किसी कोने में हत्याएं ना हुई हो और किसी बच्ची के साथ उसकी जिंदगी ना लूटी गई हो। होती है कि नहीं? जब से ये नीतीश सरकार बनी है 15 साल में, हमारी माँ बहनों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आप देखें, पटना में हमारी माँ बहनें जाती हैं, चाहे वो सेविका हो, सहायिका हो या नॉन टीचर हो, उनके साथ क्या होता है? मान सम्मान दिया जाता है, उन्हें कुर्सी दी जाती है, लीजिए बैठिए, आइए नाश्ता करिए और माननीय नीतीश जी आ रहे हैं, आपसे मिल लें। ऐसा हुआ है कभी? कभी उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, कभी उनके ऊपर पानी का फव्वारा छोड़ा जाता है। क्या मुझे तकलीफ नहीं होती है? यही कोरोना काल है जो हम लोग मार्च से पहले से झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पता था कि जनवरी में ही एक पेशेंट पॉजिटिव मिल गया था कोरोना का, तो उन्हें क्या ज़रूरत थी आपके अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाने की फरवरी में? कोरोना अगर रोकना था तो आप फ्लाइट को उसी वक्त क्यों नहीं बंद कर दिए? ना कोई जाएगा ना आएगा। सबसे ये अहम और बड़ी सवाल है। दूसरा, जब कोरोना को आप बढ़ावा दे दिए तो उसके रोकने के लिए आपने कोई उपाय नहीं किए। जिसको कोरोना पॉजिटिव होता था, पता नहीं होता था कि नहीं होता था, उन्हें आप स्कूल में बंद कर देते थे। स्कूल का स्कूल आपने लॉक कर दिया और सारे पेशेंट को वहाँ रख दिया जो लोग बाहर से आते थे, चाहे वो कोरोना हो या ना हो। ना वहाँ पे 3 टाइम का खाने का इंतज़ाम, ना पानी पीने का इंतज़ाम। आप गए थे अच्छे खासे हट्टे कट्टे, जब 14 दिन के बाद निकलते हैं तो लकड़ी होके निकलते हैं। क्या इसका जवाब है माननीय नीतीश जी के पास? एक मैं महिला होने का मैं अपनी दर्द को बयान कर रही हूँ। उसमें हमारी माँ बहनें बच्चियाँ जब पैदल जगह जगह से आ रही थीं, पूरे जहाँ जहाँ लोग काम करने, हमारे बिहार की बात मैं कर रही हूँ, बिहार के सारे मजदूर यहाँ पे रोजी रोजगार नहीं होने की वजह से दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने, और वहाँ से नंगे पैर, चप्पल भी टूट जाता है, पैर में बड़े बड़े छाले पड़ते हैं, कहीं कोई इंतज़ाम नहीं सवारी का, और उसमें वो पैदल चल के
चंदा लगा के भीख मांग कर वो एक ट्रक करते हैं, ट्रक पे 100 लोग आते हैं बैठ के गुथम गुथी करके, और वहाँ पे उनको रास्ते में खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, एक दूसरे का सोचे कि वो लोग नोच के खा ले। ऐसी हालात है, अभी भी है, और जो बीच में थी वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि किस दर्द से हमारे लोग गुजरे हैं। तो क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो वोटर नहीं थे? आज उनको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। अपने ही शहर में, अपने ही गांव के लोग होकर वो प्रवासी हो गए। बिल्कुल, तो हिना साहब ने खुलकर तमाम चीज़ों पर अपनी राय रखी है और इन्हें उम्मीद है कि पैरोल पे 3 नवंबर को सुनवाई है और उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन एक बार फिर से सिवान आएंगे। अपने सहयोगी सत्यकाम, अभिषेक और दिनबंधु सिंह के साथ मुनेश्वर कुमार, सिवान से।